श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन। फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य सागर जी महामुनिराज के गृहस्थ जीवन के परिजन भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती कल्पना संतोष कुमार, संकल्प संकेत, नागपुर, आपने सहस्कूट की पहले की 3,51,000 की प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रकाश चंद्र राजकुमार पराग, जयपुर महावीर नगर, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल, नीचे से श्रीफल भेंट करते जाएं, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। ब्रह्मचारिणी अमृता जी, श्री बसंत जी मनोरकर, औरंगाबाद, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्रीमती कल्पना शशि, पहाड़ी निवासी, कटनी, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। मुकेश जी, राजेश जी, अभिनव जी, हर्षित जी, पर्व जी, सोनम, प्रियंका, रेवाड़ी, राजस्थान, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हो गया, श्रीफल चढ़ाइए। सुमन लता जी, दमोह, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। सन्मति सारंग शाह, ट्रेभुर्णी, सोलापुर, आपने गुप्त दान में चांदी के सिक्के दिए हैं। आप भी आए, श्रीफल भेंट करें। नेहा नगर जैन समाज सागर, आपने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की 1 से 12वीं तक की परीक्षा प्रारंभ है। आप सबका नमोस्तु आचार्य भगवान के चरणों में अपने स्थान से कर लें। जिया जैन 7वीं कक्षा की भव्य की छात्रा है। खुशी शाह 6वीं कक्षा की भव्य की छात्रा है। श्रेया 8वीं कक्षा की छात्रा है। आपने आजीवन नेल पॉलिश का त्याग किया है। सभी के सम्मान में आदिश जी जैन, श्री अतुल जी जैन विदिशा से पधारे हैं। MBBS के लिए नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण की है। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जैन मिलन विदिशा, आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमने कोशिश की सभी के नाम को समाहित करने की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, और हम सभी को सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। है भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को दिखाना है। गुरु जी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। गुरु जी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। इसका इतिहास बड़ा न्यारा, इसे फिर से जगमगाना है भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं नहीं नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। बेस बेस। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धारोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया।
ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाए धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, दिग्विजय के लिए जब भरत चक्रवर्ती गए थे, वे लौट रहे हैं। यह निश्चित है युग के आदि में वे आदिम चक्रवर्ती माने जाते हैं। पहले से ही सब लोगों को ज्ञात हो गया था यही चक्रवर्ती बने होंगे। किंतु मन की लीला अपरंपार है। जब यह ज्ञात हो गया कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा तो आज बन गया हूँ, क्योंकि 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम चक्रवर्ती और 3 के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम अर्धचक्री माना जाता है। एक को चक्रवर्ती कहते हैं और एक को नारायण कहते हैं। ये सब बातें याद है, ज्ञात है, किंतु कई स्थानों में इन चक्रवर्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं जो हम तुम व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती तो एक समय पर एक स्थान पर एक ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती गलती कब करते हैं वो तो सभी लोग जान सकते हैं। अब चलिए, मंत्री महोदय को कहा, मंत्री जी जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, अब लोग आगे
ये समझेंगे तो उसके लिए कुछ लेख, शिलालेख जिसको बोलते हैं, तैयार कर दिया जाए। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं और आप चक्रवर्ती हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और वहाँ पर ऐसे शिलालेख उल्लेख किया जाए कि युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती हुए थे। ये स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही चक्रवर्ती पहले जो होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पर लिखने का शिलालेख में प्रावधान है, या सारे संभव है सही आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती, हाँ 12 चक्रवर्ती होते हैं तो वो भी, उनका भी नाम आना चाहिए। तो वहाँ जा कर के प्रशस्ति लेख विजयार्थ के ऊपर जो एक स्थान है, उस स्थान में इनका नाम उल्लेख किया जाए और उस स्थान को देखने के लिए चले गए और व्यवस्थित करके हमें इसको लिखना है, क्योंकि चक्रवर्ती की आज्ञा है। मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का उपयोग वे समय समय पर करते रहते हैं, किंतु उसके बुद्धि के उपयोग करते समय वे अवश्य सब लोगों के लिए ये काम में आ जाए, इस प्रकार उन्होंने काम किए हैं। तो चक्रवर्ती के नामोल्लेख के लिए उनके आगे पिताजी, माँ आदि आदि कुछ लिखा तो होगा, जैसे अभी प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। जा कर के देखा, वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के अकेले नाम लिखने के लिए भी स्थान नहीं था। अब इतने बड़ा पर्वत है, स्थान है, बड़ा काम हुआ है, बड़े चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है और एक प्रकार से तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है। यही 12 होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे करके टिकट खरीद लिया जाए, जैसे आजकल प्रचलन में खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह रहस्य की बात खुल जाती है। ये कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम है उपादेय समझने वाला ज्ञान होता है। जब चक्रवर्ती के नाम मात्र लिखने के लिए भी जगह नहीं है, अब कैसे लिखा जाए? बुद्धि तो चल रही थी, लेकिन अपनी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं आएगी। चक्रवर्ती को ये पूछा जाए और दोनों हाथ जोड़ करके वो पूछता है, स्वामिन, हाँ क्यों, क्या काम हो गया? हाँ वही चल रहा है, सारा तैयार हो गया है, आप नामोल्लेख मात्र प्रशस्ति में लिखना है, किंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। ऐसे कौन सा संदेह हो गया तुमको? नहीं, संदेह स्पष्ट तो है, लेकिन फिर भी आपका क्या और आशय है, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। और भी आपका आशय हो सकता है, न और कोई आवश्यकता है ही नहीं, एक ही मात्र है।
कि वहाँ पर प्रशस्ति पत्र लिखे जाएं। हाँ, लिखने के लिए तो गए थे हम और शिल्पी वगैरह सबको तैयार हो गए हैं, किंतु क्या है, तुम्हारे लिए अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया, करो पर विलम्ब हो रहा है। किंतु सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका वैभव अपरंपार है। किंतु पहले भी ऐसे चक्रवर्ती बहुत हुए हैं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, वो इतने नामूल्य कि उसमें प्रशस्ति में लिखे गए हैं। अब स्वामिन नए सिरे से किसी एक का नाम वहाँ पर जोड़ने के लिए जगह नहीं है। अब आप आज्ञा दो तो मैं इसी प्रकार आज्ञा का पालन करूँगा। चक्रवर्ती को वैसे पसीना नहीं आता। महापुरुष है और उन महापुरुषों में भी ये महापुरुष है। चक्रवर्ती कहलाता है तो तीर्थंकरों के सुपुत्र भी हैं। अब प्रथम चक्रवर्ती कौन कहाँ हुआ, उस शिलालेख के ऊपर जगह ही नहीं थी। चक्रवर्ती ने बहुत सोचा, अब क्या करें, इतना बड़ा काम हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर जगह लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए, इसमें क्या बात है। ऐसा करो, उनमें से एक का नाम साफ कर दो। फिर क्या सोचना, उनमें से एक का नाम, अब अंतिम नाम क्या पहले नाम, क्योंकि पूरा हो गई, शिलालेख लिखा हुआ है। नीचे भी जो लिखा गया है वह भी मेरे से पहले हुए है, और इन सब से एक करते चले जाते हैं। सर्वप्रथम जो नाम लिखा गया है उसके बाद भी लिखे गए हैं, और सुनते हैं कि और भी नाम होंगे, तो कहाँ लिखा हुआ है। ये तो लिखने वालों की संख्या इतनी हो गई, लेकिन जब कभी भी चक्रवर्ती आया, उनकी प्रशस्ति लिखने की बात हुई, तो इसी प्रकार की समस्या आ गई होगी। कैसे भी हो, हमारे चक्रवर्ती तो हमारे चक्रवर्ती हैं, हमारे कार्यकाल में हुए हैं, ऐसा कर लो पहले वालों का नाम ही, क्योंकि काफी वर्ष हो गए उनको। जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय बनाना है तो हम नीचे क्यों करें, यूं देखना पड़े तब देखेंगे लोग। उन्होंने इसका नाम मिटाने का इरादा किया। दूसरे के अस्तित्व को नकारना यह तीव्र नाम कर्म के मान कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। महाराज इसी भव में मुक्त होने वाले हैं, महापुरुष है, और उनको भी पसीना आ गया अपने नाम और लेख लिखते समय। उस पसीना को पहुँचने वाला भी कोई नहीं था, साहस भी नहीं था।
ऐसा भी कार्य हो सकता है क्या? या ऐसे कौन सा कर्म का उदय है जो अंतर्मुहूर्त में जिन्हें संन्यास धारण करने के उपरांत केवल ज्ञान होना है? और सुनते हैं मान कषाय के अभाव के बिना वह हो नहीं सकता। अभी यही भूत जैसा बैठा हुआ है, अब इनको कब होगा? और अनंत और अनर्थ और हो गया। अपने को तो सोचना नहीं चाहिए बड़ों के बारे में। जो कुछ भी लिखा है वह जनवानी है, वो तो हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में ही ये झलका हुआ था। सुन रहे हो? हाँ, केवल ज्ञान में। ऐसे घर में जो वैरागी कहलाते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं उनको, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है ऐसा भी उनके पास भूत था जिसने दूसरे के नाम मिटाने के लिए अपना आदेश दे देता है। इन्होंने तो नहीं कहा ऋषभनाथ ने, लेकिन ये अवश्य कहा कोई भी चक्रवर्ती है उसके भूत को उतारना हो तो उसके लिए ये कहना आवश्यक है कि तुम्हारे जैसे सीनियर, आप तो जूनियर है, हाँ, आप बैचलर है, मतलब बच्चे हो। ये तो बहुत प्रौढ़ है, किंतु मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह अप्रत्याख्याना वर्ण, अप्रत्याख्यान का अर्थ द्वेष संयम होता है, आवरण का अर्थ होता है उस संयम को मिटाने वाला। इसीलिए वह सोचता है निकाल दो उस नाम को और हमारे नाम लिख दो और चलो, जब कभी भी दूसरा चक्रवर्ती आएगा तब तक तो यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं, वो भी सोचेगा। मतलब ये ऐसे अप्रत्याख्यान के उदय में दूसरे की प्रशस्ति को समाप्त करके अपनी प्रशस्ति को चंद्रमा के समान उज्जवल रखने का साहस करता है। ध्यान रखो, ऐसे चंद्रमा के सामने जो कि देवता माने जाते हैं, थोड़े तो सोच लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है उसी प्रकार चक्रवर्तियों के इतिहास में भी अप्रत्याख्यान के शाही के द्वारा लिखा हुआ दाग है। आज भी वह शास्त्रों में उल्लेखित है और यह अनंत काल तक रहेगा। जब कभी भी द्वादशांग की रचना होगी, पुराणों के लेख होंगे, उसमें 63 शलाका पुरुषों में भरत चक्रवर्ती का नाम भी आएगा। इतना ही मैं कह करके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों भूतों को भी स्वयं ही अपने हाथ से मिटा दे और वहाँ पर केवल ज्ञान की प्रशस्ति लिख दे। ये बुद्धि भगवान हमें प्राप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की।
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियाँ ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूरब की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है, परिणाम दोनों में बहुत अंतर नज़र आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु
एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूर्व जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था, और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। जब तक वह पूर्ण नहीं होगा तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था, उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा शुभ का बंध होता है तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य के दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है। ऐसा नहीं। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।